नमस्कार दोस्तों, सुपर आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का विज्ञान का 17वां अध्याय पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8वीं कक्षा का विज्ञान का 17वां अध्याय है तारे एवं सौर परिवार। गर्मियों की छुट्टियों में पहेली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। पहेली यह जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसके दादाजी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश बिरले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियां सुनाई। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षक वहीं हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश न हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिसमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या ये सभी टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमान आ रहा हो? इनमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते वे ग्रह हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलकी कहा जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन किया। उस काल में खगोलकी का ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक रहा है। इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनकी बुवाई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न को समझने में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार के मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई। इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे। रात के समय आकाश में जो सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड हमें दिखाई देता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा आकाश में प्रदीप्त गोल पिंड है, लेकिन यह हमेशा पूर्णतः गोल नहीं होता। इसकी आकृति और हमेशा घटती या बढ़ती रहती है। कई दिन ऐसे होते हैं जब हमें चंद्रमा पूरी तरह से नहीं दिखाई देता। जिस दिन हमें चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है। इसे बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दिवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बाल चंद्र के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, हम तक पहुंचता है। कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक मनमोहक तथा खूबसूरत पिंड है। परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न अमापों के गर्त है। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। इनमें से कुछ पर्वत तो
ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाइयों के पर्वतों के समान है। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन गए? 21 जुलाई सन 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। इस अध्याय का अगला भाग अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।